हाँ, ये अपील एक आईडीए गठबंधन हमने प्रपोज किया है और आईडीए गठबंधन जितने भी हमारे नॉन जनरल लोग हैं यानी कि बहुजन समाज के लोग हैं उनके बिहाफ पे, वोटरों के बिहाफ पे हमने एक आईडीए गठबंधन प्रपोज किया है। इस अपील के माध्यम से ये अपील से पहले एक मेरा सवाल है, जो आप ये बहुजनों की बात करते हैं ना, ये क्या बहुजन कौन कौन से को जोड़ते हैं? आप कौन से बहुजन है बताइए। हाँ, इस अपील में हमने ये अपील आज हम जितने भी नॉन जनरल के जो पदाधिकारी आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल फ्रंट आज यहाँ इकट्ठे होंगे, ये उन्हीं के लिए हम अपील लाए हैं। और इसमें हमने साफ कहा है कि जितने भी नॉन जनरल यानी कि बहुजन भी हम कहते हैं, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सबको मिला करके 85 से 90% बहुजन समाज है, नॉन जनरल समाज है। और सबसे दुख की बात है कि 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, यही जो 85 से 90% लोग हैं यही उपेक्षित हैं, इन्हीं के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। इसका अभी तक कोई निराधार कोई उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया। उसका अभी आपने प्रश्न पूछा था कि क्या करना चाहते हैं हम। मोदी जी या किसी भी पार्टी को, जो जनरल की पार्टियां बनती हैं या जनरल के गठबंधन हैं, आईडीए है, यूपीए है, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं। गिला शिकवा है तो हमारा जो नॉन जनरल बहुजन के जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनसे है। वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे वोटों को लेकर के, आप लोग पुराने ढर्रे पे चल रहे, राजनीति का समय बदल गया, अब राजनीति नए तरीके की आ गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। चेंज हो चुका है, कुछ जो बचा खुचा है वो भी चेंज होगा। तो एक तो मैं आप जाति की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश धर्म की राजनीति हो रही है। जी नहीं, इस बात को आप लोग भूल जाते हैं क्या? जी नहीं, जो धर्म की राजनीति करता है हमारे हिसाब से वो इस मुल्क का गद्दार है। हम बहुजनों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग यही है, 80 से 90%, और वोट भी हमारे ही हैं। तो हमें आज अपील इन पार्टी अध्यक्षों को, जो हमारे बहुजनों के पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको अपील देने के लिए हम आएंगे। बाई हैंड अभी स्टेज के ऊपर जाकर के हम देंगे कि आईडीए गठबंधन हमने प्रपोज किया। रोज बन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, रोज खत्म होते हैं, रोज बनते हैं सर ये गठबंधन। ऐसा है जी, जिन गठबंधनों में जनरल कैटेगरी के सो कॉल्ड स्वर्ण लोग आते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। अगर ये सिर्फ प्योर नॉन जनरल लोगों के, बहुजन समाज के जो पॉलिटिकल फ्रंट है, अगर उनका बने तो कभी भी ये फेल नहीं होगा, कभी नहीं फेल होगा। और सबसे बुरी बात ये है, हम लोग जितने भी यहाँ हैं एनजीओ चलाते हैं और समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो धरातल से आवाज़ आ रही है वो यही आ रही है कि हमारे बहुजनों के वोट बेचे जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन सर आज रामलीला मैदान में न्याय और अधिकार को लेकर एक सम्मेलन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि इसी बहाने से हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको सद्बुद्धि आए और उनको ये लगे कि किस तरीके से भला होगा। और वो भला तब तक नहीं हो सकता जब तक नॉन जनरल अध्यक्ष इकट्ठे मिलकर के एक कॉमन फ्रंट बनाएं, जैसे एनडीए यूपीए बना हुआ है। एक पाक साफ केवल बहुजनों की पार्टियों का एक गठबंधन बनना चाहिए। हमने तो उनका नाम प्रपोज किया आईडीए, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, पर वो चाहें तो कोई और नाम दे सकते हैं और हमारे बहुजनों के वोटों के बिखराव को रोकें। बहुत गुस्सा अगर ये लोग गठबंधन बना लेते हैं बहुजनों का और सारे देश में ये मैसेज चला जाता है। अखिलेश मायावती का गठबंधन हुआ फिर भी नहीं रुका वोट तो सर? नहीं, ऐसा है, वो जो गठबंधन हुआ है उसमें कुछ त्रुटियां थी, इसीलिए हम उनको भी ये अपील दे रहे हैं। हमने बहुत सारे लेटर उनको लिखे हैं, होश करो, होश में आओ। जिस तरीके से आप गठबंधन करते हैं नहीं चलेगा। आपकी मानसिकता जो है गद्दी के ऊपर बैठने का है। बहुजन के जो लोग हैं उनका सुख सुविधा। सर अब चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं हो रहे हैं, अब धर्म पे चुनाव हो रहे हैं सर। जी नहीं, इस धर्म को हम उखाड़ फेंकेंगे।
धर्म की जिसकी हवा बात चल आप रही है। कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज को कोई इसी धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म एक अलग चीज़ है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होते होते भी यहाँ कोई पर्टिकुलर धर्म की बात की जाती है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और इसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्लोबल न्यूज़ हवा का। में तो बहक रहे हैं ना सब लोग, जी, सारे लोग बह रहे हैं ना धर्म की हवा में। तो ऐसा है जी, जो बह रहे हैं वो अज्ञानी हैं, वो अनजान हैं। हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोग कह रहे हैं उनको जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कौन ला रहे हैं? ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। राजनीति है ना, देखिए भाई ऐसा है, वो पैसा खर्चा करके मीडिया में, टीवी में, अखबार में, जो उन्हीं के हैं, उनके माध्यम से वो जो है ये तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। जब आप गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, वहाँ लोग कहते हैं रोजगार कहाँ है, मेरे बच्चे की नौकरी कहाँ है, महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल करते। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक गरीबों की सरकार नहीं बनेगी, बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी। यही अपील लेकर के हम आए हैं। बनेगी ना सर जी, वोट से बनेगी ना वो सरकार तो। वोट हमारे पास है। हमारे पास 85 से 90% है। वोट है सर ऐसा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोगों की जमानत जब्त हो रही है। ऐसा है, वो इसीलिए हो रहे हैं कि अलग अलग लड़ रहे हैं। वो जब एक प्लेटफॉर्म जब अनाउंस हो जाएगा तो सारे बहुजनों के वोट एक डब्बे में डलेंगे, जो वो आपस में फैसला करेंगे कि हमारा प्रतिनिधि इस इलाके में ये है, ये एमएलए है या ये एमपी है या ये काउंसलर है, हमारे वोट उसी में डलेंगे। उसी में डलेंगे। अब तो वो तितर बितर इसलिए हो रहे हैं कि वो सोच रहे हैं किसको दें वोट, तो वो जो उनके हिसाब से अच्छा लगता है उसको वोट कास्ट कर देते हैं। यही तो हमारा पॉइंट है। अगर आप गठबंधन बना लेते हैं बहुजनों की पार्टियों का, तो सवाल ही पैदा नहीं है, एक भी वोट बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ज़्यादातर इसमें जो हैं। अच्छी बात है वो, ये और भी अच्छी बात है। इसका मतलब वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन धरातल का काम हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि बहुजन समाज अपने वोट की कीमत को समझ जाएगा, वो जनरल को वोट नहीं देगा, वो डब्बा ढूंढ के बहुजन के कैंडिडेट को वोट देगा और हमारी सरकार बनेगी। ये हम चाहते हैं, यही हम कहने के लिए आए। साथियों, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ न्याय अधिकार महासम्मेलन के कार्यक्रम के हमारे आयोजक गणों का कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में हमको, भारत के बहुजन मूल निवासी साथियों को जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी का अधिकार जो देने का काम किए थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज के दिन हमारे आपके बीच से चले गए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा